अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस्किन लर्निंग। इस वीडियो में हम कर रहे हैं लेट्स मार्च लेसन का फॉर्मिंग अप। लेट्स गेट स्टार्टेड। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों से मुतालिक कुछ सवाल पूछे गए हैं, उनका हमें जवाब देना है। पहला सवाल, What difference do you notice in the two images? इन दो तस्वीरों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? Answer. In the first picture, the child is working as a laborer. In the second picture, a child is going to school on a bicycle. पहली तस्वीर में एक बच्चा मजदूरी का काम कर रहा है। दूसरी तस्वीर में बच्चा साइकिल से स्कूल जा रहा है। Which of the two situations should change? इन दोनों में से कौन सी सूरत हाल बदलनी चाहिए? The first situation where the child is working as a laborer should change. पहली सूरत हाल बदलने की जरूरत है, जहां एक बच्चा मजदूरी कर रहा है। How and when can the situation change? ये सूरत हाल कब और कैसे बदल सकती है? The situation can change if the government first makes schooling compulsory for all the children and also provides cheap or free education. All of us as members of society should help all children to get an education. ये हालात उस वक्त बदल सकते हैं जब सबसे पहले तो हुकूमत तमाम बच्चों के लिए स्कूल जाने को लाजमी कर दे और साथ ही साथ सस्ती और मुफ्त तालीम फराहम करे। हम सबको समाज के रुकन के हैसियत से तमाम बच्चों की तालीम हासिल करने में मदद करनी चाहिए। How can you as a student contribute and help make a difference to the needy children? एक तालिबे इल्म की हैसियत से आप एक ज़रूरतमंद की मदद करने में किस तरह ताउन करेंगे या हिस्सा लेंगे? As a student, I can volunteer to teach needy and poor children. I can donate my old books and stationery as well. एक तालिबे इल्म की हैसियत से मैं ज़रूरतमंदों और गरीबों को खुद पढ़ाने की जिम्मेदारी ले सकती हूँ। मैं अपनी पुरानी किताबें और स्टेशनरी भी उन्हें अतिया करूँगी। A good, well-organized speech contains the following characteristics and steps. एक अच्छी मुनज़्ज़म तकरीर में नीचे दिए गए नुकात जो हैं वो होने चाहिए। A speech should be well planned. तकरीर की पहले से अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। The language used should be suitable to the audience. तकरीर में ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल हो जो सामीन को आसानी से समझ में आ सके। It should have the right duration. तकरीर एक मुकर्रर वक्त के अंदर अदा की जाए। It should be supported with good examples, episodes or visual aids where possible. जहां मुमकिन हो अच्छी मिसालों, किस्सों और आंखों देखी हकीकतों को अपनी तकरीर में पेश किया जाए। Refer to page 26 for a reference to the steps to be followed in this speech and do the activity given below. Be Smart इस लेसन के वर्कशॉप में स्टेप्स दिए गए हैं, यानी अहम नुकात दिए गए हैं जो आपको स्पीच लिखते वक्त और तकरीर देते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। अगर आप चाहें तो अभी इस लिंक पर क्लिक करके वो स्टेप्स देख सकते हैं। Read the expressions given below and insert them in your notebook in the proper boxes as shown below. नीचे कुछ जुमले हैं। स्पीच का एक ढांचा होता है जिसमें ग्रीटिंग, सैल्यूटेशन, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होते हैं। इन जुमलों को उनके सही ढांचे में डालिए। पहले देखेंगे ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन में, तो जो हमने एक्सप्रेशंस वहां देखे थे उनमें से कौन से एक्सप्रेशंस इस सेक्शन में आते हैं? Honorable Chief Guest, Eminent Dignitaries, Respected Management and Staff, Student Friends. ये यहाँ क्यों आता है? ये इसलिए यहाँ आता है क्योंकि ये जो है हम किसी को सलाम कर रहे हैं, हम ग्रीट कर रहे हैं। ये इसका क्या मतलब होता है? मोहतरम, मेहमान खुसूसी, मुअज़्ज़िज़ कराम, मुअज़्ज़िज़ इंतज़ामिया और अमला, तालबा और दोस्त वगैरह। और दूसरा क्या है? गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट टुडे। इस तरीके से भी आप आपकी जो स्पीच है उसकी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे सुबह बखैर, तमाम लोग जो आज यहाँ मौजूद है, इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं।
दूसरा है इंट्रोडक्शन यानी तारुफ। इसमें कौन से सेंटेंसेस आते हैं? टुडे आई वुड लाइक टू पुट फोर्थ माई व्यूज ऑन। आज मैं आपके सामने अपने ख्यालात पेश करना चाहूंगी। या द रिनाउंड पर्सनालिटी XYZ सेज, यानी किसी मुहावरे के साथ शुरुआत करना, जैसे मारूफ शख्सियत फला फला का ये कहना है। इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। If we think about the situation around us, we notice that. या फिर आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं कि अगर हम अपने एतराफ के हालात का जायजा लें तब हमें ये पता चलता है कि, और फिर आप आपका जो नेक्स्ट लाइन है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बॉडी ऑफ द स्पीच, तकरीर की बनावट, जो इसका जो अहम हिस्सा होता है, जो बीच का हिस्सा होता है। अब इस हिस्से में हम हमारी जो स्पीच है उसका जो मौजू है उसके बारे में बातें करेंगे, लेकिन जो ऑडियंस है उसका ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचा जाए, तो किस तरीके के जुमलों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे इमेजिन व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 years, आज से 10 साल बाद क्या होगा इसका तस्वीर कीजिए। तो जैसे आप ऑडियंस से एक सवाल पूछ रहे हैं तो ऑडियंस सोचती है और आपके साथ इन्वॉल्व हो जाती है। I would like to share with you an example from my own experience. और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं अपना तजुर्बा आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगी। तो आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप एक मिसाल पेश कर रहे हैं उनके सामने, तो उनमें इंटरेस्ट आता है कि वो भी जानना चाहेंगे कि आप क्या मिसाल देना चाहते हैं। The research report says that. तहकीकी रिपोर्ट ये कहती है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आप एक सबूत पेश कर रहे हैं ऑडियंस के सामने, आप एक हकीकत पेश कर रहे हैं कि एक रिसर्च रिपोर्ट है, तो इससे भी ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई वी आर सो नेगेटिव अबाउट दिस इश्यू। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि इस मामले में हमारी इतनी मनफी सोच क्यों है। तो यहाँ पर हम जैसे एक जज्बात हमारे ऑडियंस के सामने जाहिर कर रहे हैं। Let me explain this to you. और यहाँ पर हम सीधे सीधे उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आइए मैं आपको ये बता दूं। कंक्लूजन, हमारी स्पीच का नतीजा क्या है? जैसे एक एग्जाम्पल है, थिंक अगेन एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो अब हमारी स्पीच खत्म हो चुकी है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सबको पता चल चुका है। तो अब हम हमारी ऑडियंस से कह रहे हैं कि बार बार सोचिए और आगे बढ़िए, कि अब आपको जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में सब कुछ समझ आ चुका है। अब आप सोचिए इसके बारे में और आगे बढ़िए कि आपको आगे क्या करना है जो आपने सुना उस चीज के बारे में। I would like to express my gratitude towards the organizers of this function for giving me opportunity. मैं इस तकरीब के इंतजामिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। आप जिन्होंने आपको ये स्पीच देने का मौका दिया, आप उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मार्जिन क्वेश्चंस। What does the speaker feel honored to recite? तकरीर करने वाले को क्या पढ़ने में इज्जत महसूस होती है? The speaker feels honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom, Vedas. तकरीर करने वाले को हिकमत वाले कदीम मतन वेदास के मंत्र पढ़ने में इज्जत महसूस होती है। यहाँ पर स्पीकर कौन है? कैलाश सत्यार्थी। How does the speaker describe his journey from India to Norway? स्पीकर ने हिंदुस्तान से नॉर्वे के अपने सफर को किस तरह बयान किया है? The speaker describes his journey from India to Norway as a journey from the great land of Lord Buddha, Guru Nanak and Mahatma Gandhi. He described India to Norway as a connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern. स्पीकर हिंदुस्तान से नॉर्वे के अपने सफर को बयान करते हुए कहते हैं कि वो भगवान बुद्धा, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे अजीम हस्तियों के सरजमीन से नॉर्वे की तरफ सफर कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान और नॉर्वे को कदीम और जदीद तौर पे आलमी अमन और भाईचारे से जुड़ने वाले दो मराकीज के तौर पर बयान किया है। What terrible thing was the Sudanese child forced to do? सुदानी बच्चे को कौन सा खौफनाक काम करने पर मजबूर किया गया? The Sudanese child was forced to kill his friends and family
as part of his first training lesson for extremist militia. सूडानी बच्चे को दहशतगर्द फौज की ट्रेनिंग के तौर पे अपने दोस्तों और घर वालों को फैमिली को कत्ल करने पर मजबूर किया गया. What does सत्यार्थी refuse to accept? सत्यार्थी ने कौन सी बात मानने से इनकार कर दिया? सत्यार्थी refuses to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classrooms. He refuses to accept that all the laws and constitutions, police and judges are unable to protect our children. He also refuses to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom. सत्यार्थी ने ये मानने से इनकार किया कि ये दुनिया बहुत गरीब है, जबकि सिर्फ एक हफ्ते का आलमी फौज पे होने वाला खर्च तमाम बच्चों को क्लासरूम में दाखला दिलवा सकता है. वो ये मानने से भी इनकार करते हैं कि मुल्क के तमाम कवानीन और आइन, पुलिस, जजेस हमारे बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते. वो इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है कि कभी गुलामी की जंजीर आज़ादी की जद्दोजहद से मजबूत हो सकती है. What are the signs of progress that the speaker mentions? स्पीकर ने तरक्की की कौन सी निशानियों का जिक्र किया है? The signs of progress that the speaker mentions is that we have reduced the number of out-of-school children by half. We have reduced the number of child laborers by a third, and we have reduced child mortality and malnutrition, and we have prevented millions of child deaths. तरक्की की निशानियां जिसका स्पीकर ने जिक्र किया है वो ये है कि हमने स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद आधी कर दी है. हमने नाबालिग मजदूरों की तादाद में एक तिहाई कमी की और हमने बच्चों की अमवात और ग़िज़ाई किल्लत को कम किया है और हमने लाखों बच्चों की अमवात को रोका है. What social role are the 3 daughters playing? 3 बेटियां कौन सा समाजी किरदार अदा कर रही हैं? यहाँ ये 3 बेटियां कौन हैं? मलाला और उनके साथ जो 2 बच्चियां थी जिन पर गोली चलाई गई थी उनकी बात हो रही है. The social role being played by the 3 daughters are that they are rising up and choosing peace over violence, tolerance over extremism and courage over fear. तीनों बेटियों का समाजी किरदार ये है कि उठकर जुल्म के खिलाफ खड़ी हो रही हैं और तशद्दुद पर अमन को तरजीह दे रही हैं. इंतहा पसंदी पर बर्दाश्त से और खौफ में हिम्मत से काम ले रही हैं. What lesson does the story of the lion and the tiny bird teach us? शेर और नन्हे परिंदे की कहानी हमें क्या दर्स देती है? The story of the lion and the little bird teaches us that each of us can make a difference, no matter how small, if we just do our part. शेर और नन्हे परिंदे की कहानी हमें ये दर्स देती है, चाहे हम कितने ही छोटे क्यों ना हो, अगर हम अपनी छोटी सी कोशिश करें तो हम में से हर कोई बदलाव ला सकता है. What did millions of individuals demand 18 years ago? 18 साल पहले लाखों लोगों ने किस बात का मुतालबा किया था? 18 years ago, millions of individuals marched across the globe and demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor. 18 साल पहले लाखों लोगों ने दुनिया भर में मार्च यानी जुलूस निकाला था जिसमें उन्होंने बच्चों से मजदूरी करवाने के इस बदतरीन अमल के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर मुतालबा किया था. What problems do the poor children face? गरीब बच्चों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? The poor children face the problem of child labor, being kidnapped and dying of deadly diseases such as Ebola. गरीब बच्चों से मजदूरी करने और उन्हें अगवा किया जाने और इबोला जैसी जानलेवा बीमारी से मरने का मसला दरपेश है. Why does the 8-year-old girl's question shake Mr. सत्यार्थी? 8 साला बच्ची का सवाल जनाब सत्यार्थी को क्यों हिला देता है? The 8-year-old girl's question shakes Mr. Satyarthi because her angry question makes him think what we were doing. What were we waiting for and how many girls will we allow
to go without rescue. उस 8 साल बच्ची के सवाल ने जनाब सत्यार्थी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि उस लड़की के गुस्से में किए गए उस सवाल ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब तक हम क्या कर रहे थे, हम किस बात का इंतजार कर रहे थे और इस तरह और कितनी बच्चियों को हम बचाए बगैर जाने देंगे। What matters according to सत्यार्थी? सत्यार्थी के मुताबिक कौन सी चीजें अहमियत के हामिल हैं? According to सत्यार्थी, every single minute matters, every single child matters, and every single childhood matters. सत्यार्थी के मुताबिक हर एक मिनट अहमियत रखता है, हर एक बच्चा अहम है और हर एक बचपन अहमियत का हामिल है। What does सत्यार्थी challenge? सत्यार्थी क्या चैलेंज करते हैं, किस चीज को चुनौती देते हैं? सत्यार्थी challenges the passivity and pessimism surrounding our children. He challenges this culture of silence and this culture of passivity, this culture of neutrality. सत्यार्थी हमारे बच्चों के इर्द गिर्द मौजूद बेहिसी और मायूसी को चैलेंज करते हैं। वो समाज के इस खामोशी को और गैर जानिबदारी को चैलेंज करते हैं। What was Mr. Satyarthi's vision as a child? बचपन में जनाब सत्यार्थी का अवलीन मकसद क्या था? As a child, Mr. Satyarthi had a vision of tomorrow, a vision of the cobbler boy he met outside his school, sitting with him in his classroom. बचपन से ही जनाब सत्यार्थी आने वाले कल को देखते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मोची के जिस बच्चे से वो अपनी स्कूल के बाहर मिले थे, वो एक दिन उनके साथ उनकी क्लासरूम में बैठे, यानी वो उस बच्चे को भी तालीम हासिल करता हुआ देखना चाहते थे। What was the response of the boy's father? What was सत्यार्थी's reaction to it? बच्चे के वालिद का क्या जवाब था? उस पर सत्यार्थी का क्या रद्द अमल था? यहाँ बच्चे का वालिद कौन है? जो मोची था, उसकी बात हो रही है। The response of the boy's father was that he had never thought about sending his son to school, as they were born to work. Satyarthi's reaction to the response was that it made him angry. उस बच्चे के वालिद का जवाब था कि उसने कभी अपने बेटे को स्कूल भेजने के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो तो सिर्फ काम के लिए ही पैदा हुआ है। इस बात को सुनकर सत्यार्थी को बहुत गुस्सा आया था। What is your vision of tomorrow? आने वाले कल के लिए आपका क्या नजरिया है? My vision of tomorrow is a world where every child is able to go to school and get a good education. A world where every child is able to play and be a child without worrying about violence and diseases. आने वाले कल के लिए मेरी ख्वाहिश है कि एक ऐसी दुनिया हो जहां हर बच्चा स्कूल जाकर तालीम हासिल करने के काबिल हो, एक ऐसी दुनिया हो जहां बच्चा खेले कूदे और तशद्दुद और बीमारियों से बेफिक्र होकर अपना बचपन जिए। What rights should every child have in our times? हमारे दौर में हर बच्चे के क्या हुकूक होने चाहिए? In our times, every child should have the right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality, and right to peace. हमारे दौर में हर बच्चे को जीने का हक, आज़ादी का हक, तालीम का हक, तहफ़्फ़ुज़ का हक, इज़्ज़त व वक़ार से जीने का हक, बराबरी का हक और इस दुनिया में अमन और शांति से जीने का हक होना चाहिए। What does Mr. Satyarthi request the listeners to do? Mr. Satyarthi सामीन से क्या करने की दरख्वास्त करते हैं? Mr. Satyarthi requests the listeners to put their hand close to their heart, close their eyes and feel the child inside of them. Mr. Satyarthi ने सामीन से दरख्वास्त की कि वो अपने हाथ को अपने दिल के करीब रखें, अपनी आंखें बंद करें और अपने अंदर के एक बच्चे को महसूस करें। According to Mr. Satyarthi, who are calling on us? Mr. Satyarthi के मुताबिक हमें कौन लोग पुकार रहे हैं? According to Mr. Satyarthi, thousands of Mahatma Gandhis, Nelson Mandelas and Martin Luther Kings are calling on us. Mr. Satyarthi के मुताबिक हमें हजारों महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग्स पुकार रहे हैं।
चलिए बच्चों, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में कुछ जानते हैं। 1990 तक साउथ अफ्रीका में काले रंग के जो लोग थे वो बहुत सारे हुकूक से महरूम थे। वहाँ गोरों की हुकूमत चलती थी और जो काले रंग के लोग थे उन पर बहुत जुल्म हुआ करते थे। नेल्सन मंडेला ने उनके हक की लड़ाई के लिए 27 साल जेल में बिताए। 1994 में जब पहली बार वहां जनरल इलेक्शंस कराए गए तब नेल्सन मंडेला वहां के पहले काले रंग के सदर बने। 1964 तक अमेरिका में काले और गोरे लोगों में बहुत फर्क किया जाता था। एक वक्त था कि जब अमेरिका में सिर्फ गोरे लोगों की हुकूमत थी। वो काले लोगों को गुलाम बना के रखा करते, यहाँ तक कि गोरे और कालों के इबादत गाह भी अलग थे। उनकी स्कूलें भी अलग अलग थीं। बस में भी वो एक साथ बैठकर सफ़र नहीं कर पाते थे। ऐसे में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने काले लोगों की आवाज़ बनकर वो सामने आए। काले गोरे के दरमियान किए जाने वाले इस तफरीक को मार्टिन लूथर किंग ने बड़े ही पुरअमन तरीके से कामयाबी के साथ ख़त्म किया। मार्जिन वर्ड्स: एस्पिरेशन, एन आर्डेंट विश और डिज़ायर, एक पुरजोश ख्वाहिश। डिग्निटी, self-respect, वकार, the sound of silence, the unheard plea of the deprived. Sound of silence यानी खामोशी की आवाज़। तो हमारे लेसन में इसका क्या मतलब है? महरूमों की अनसुनी फरियाद, face of invisibility, unnoticed suffering of the poor and innocent. Invisible होना यानी जो दिखाई नहीं देता, तो जो दिखाई नहीं देता उसका चेहरा। इसका मतलब लेसन में क्या है? लेसन में इसका मतलब है गरीबों और मासूमों की बेध्यानी की तकलीफ, कि उन्हें इनविजिबल की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे वो दुनिया में है ही नहीं। उनकी जो तकलीफें हैं जैसे लोगों को दिखाई ही नहीं देती। एग्जॉस्ट, वेयर आउट यानी बहुत थका हुआ होना। शैकल्स, चेन्स दैट बाइंड, बेड़ियां। कन्फ्रंटिंग, फेसिंग एंड अटैकिंग, सामना करना। कंपैशन, पिटी एंड कंसर्न फॉर दोज सफरिंग, हमदर्दी करना। इनकलकेट, डेवलप बाय इंस्ट्रक्टिंग, जहन नशीन करना, सिखाना। इंटरजेनरेशनल, इन्वॉल्विंग सेवरल जनरेशंस, नस्ल दर नस्ल। पैसिविटी, नो एक्शन टेकन, गैर फाली। न्यूट्रलिटी, नॉट सपोर्टिंग और हेल्पिंग, गैर जानिबदारी। इनोवेटिव, हैविंग न्यू एडवांस्ड आइडियाज और मेथड्स, ईजादी। फ्रैगमेंटेड, स्प्लिट अप और डिसयूनिफाइड, बिखरे हुए। एजेंडा, अ प्लान ऑफ थिंग्स टू बी डन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कार्रवाई नामा। डेमोक्रेटाइज, मेक डेमोक्रेटिक, जमहूरी बनाना। एक्सप्लॉयटेशन, टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ। इस्तेसाल, किसी का फ़ायदा उठाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। एंड प्लीज़ आपके कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए।